प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समुदाय लेकर आया हूं। चलिए हम शुरू करते हैं। समुदाय को हम कम्युनिटी भी बोलते हैं। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या समुदाय विशेष के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया जाता। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर अथवा देश के लिए समुदाय का प्रयोग किया जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन आदि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। निश्चित क्षेत्र होता है जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं। किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति सामान्यतः समुदाय में रहते हैं। और समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समुदाय समर्थ होता है। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या अन्य किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है। पर बच्चों, समुदाय में व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होती है। इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास हुआ है। एक समुदाय के लोगों में एक दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण हम की भावना, या जिसे हम सामुदायिक भावना कहते हैं, पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं एवं नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने में योग देते हैं। अब हम समुदाय के अर्थ पर चर्चा करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण समुदाय है, दो लैटिन भाषा के शब्द कम तथा म्यूनिस से बना है। कम शब्द का अर्थ होता है टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ दें और इसका अर्थ हम जानें तो इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ होता है साथ साथ मिलकर सेवा करना। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्ति के एक ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। अब हम समुदाय की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। इस परिभाषा में उन्होंने विशेष रूप से 3 तत्वों का उल्लेख किया है। व्यक्तियों का समूह, यानी समुदाय होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? व्यक्तियों का समूह चाहिए। दूसरा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का जहाँ समावेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बोगार्ट्स की परिभाषा पर। बोगार्ट्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। तो बोगार्ट्स ने अपनी परिभाषा में जो 2 विशिष्ट तत्व बताए हैं, वो एक निश्चित क्षेत्र और दूसरा उनमें पाई जाने वाली हम की भावना। यानी कि जहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें हम की भावना पाई जाती है, तो बोगार्ट्स के अनुसार उसे हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। अब हम जॉर्ज लुंडबर्ग की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। अन्योन्याश्रित का अर्थ हम यहाँ जान लेते हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। तो यहाँ पर इन्होंने जो विशेष रूप से अपनी परिभाषा में इंगित किया है, एक तो ऐसा जनसंख्या यानी कि एक मानव समूह, दूसरा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा सामान्य और अन्योन्याश्रित जीवन। तो जहाँ पर ये सारी विशेषताएँ पाई जाती हैं, उन जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार उसे हम समुदाय कहेंगे। अब हम चर्चा करेंगे मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा पर। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर
सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हैं तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। तो मैकआइवर पेज ने एक समूह अर्थात लोगों का व्यक्तियों का एक संग्रह जो साथ साथ रहते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं, ना कि किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं, बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं और परिस्थितियों में भाग लेते हैं। मैकआइवर पेज के अनुसार उसे हम समुदाय कहेंगे। समुदाय सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। स्पष्ट है कि आपने समुदाय को एक क्षेत्र समूह माना है जो एक सामान्य जीवन जीता है। अब हम आगवर्ण और निम्कोफ की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो आगवर्ण और निम्कोफ ने भी अपनी परिभाषा में भौगोलिक क्षेत्र और संपूर्ण जीवन के संगठन को उन्होंने समुदाय कहा है। उपरोक्त सभी परिभाषाएं जिनका अध्ययन अभी हमने किया है उससे स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो बच्चों, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई अवधारणा है और ये इसकी एक मुख्य विशेषता भी है। आने वाले वीडियो में हम इसकी आवश्यक तत्व और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आपने आज समुदाय का अर्थ और परिभाषा को जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप गृह कार्य या असाइनमेंट के रूप में समुदाय का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को लिखकर तैयार करेंगे। धन्यवाद।